अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीज़ा इमिग्रेशन सेंटर में खुश आमदीद। आज हम इटली के वर्क परमिट्स और सीजनल जॉब्स के हवाले से बात करेंगे। इटली 82,705 वर्क परमिट्स इशू करने जा रहा है। तो अगर हम सीजनल जॉब्स की बात करें तो वो उनकी तादाद 44,000 से ज़्यादा है। तो अब अप्रॉक्सीमेट 44,000 जो है वो सीजनल वीज़ा इशू करने जा रहा है इटली। इटली के सीजनल वर्क वीज़ा के ओवरव्यू देख लेते हैं। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो चंद एक ये हैं। इटली सीजनल वीज़ा, उसकी डिटेल, बेनिफिट्स, कॉस्ट, ड्यूरेशन ऑफ परमिट्स और आप कैसे ये जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिफ़ाइन करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। ये सीजनल वीज़ा 9 मंथ के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा है। इसमें यूरोपियन और नॉन यूरोपियन कंट्रीज से एप्लीकेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और ये एग्रीकल्चर, टूरिज़्म, होटल सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स हैं। और इसमें ये एक्चुअली कोटा सिस्टम है जो इटालियन गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन किया है। तो इटालियन गवर्नमेंट ने 82,705 जो है वर्क परमिट्स इशू किए हैं, उनको ग्रांट किया है। और जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए हैं और 44,000 जो वीज़ाज हैं वो सीजनल जॉब्स के लिए ग्रांट किए गए हैं। तो ये नंबर जो है वो इटालियन गवर्नमेंट ने सेट किए हैं और आप इन जॉब्स पे अप्लाई करके इटली में काम कर सकते हैं। लेकिन इसकी अप्लाई करने की डेट जो है वो 31 दिसंबर ये डेडलाइन है। इससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो जल्द से जल्द अप्लाई करें और इटली की सीजनल जॉब्स हासिल करें। इटली के सीजनल वीज़ा की डिटेल जान लेते हैं। तो जॉब कंट्री इटली, जॉब टाइप सीजनल और नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ 44,000 हैं। वीज़ा टाइप जो है वो डी टाइप लॉन्ग टर्म वीज़ा है। इसकी डेडलाइन एप्लीकेशन की वो 31 दिसंबर है। उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। और ये वीज़ा टाइप डी जो है ये इसके बाद आप टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये वीज़ा हासिल करते हैं तो आप इसके बाद टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये वीज़ा रिन्यूएबल है, ये एक्सटेंड हो सकता है, रिन्यू करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपको पेड वेकेशन दी जाएंगी, पेड सिक लीव होंगी, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होगी। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयर जो हैं वो आपको हाउसिंग की और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी देते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अगर कॉस्ट की बात करें तो वीज़ा कास्ट $116 है। आरपी के लिए $40 और आप 3 से 12 मंथ जो है वो स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्टल किट को के लिए $30, टैक्स स्टैम्प जो है वो $16 और इसके अलावा $30.46 आपको पे करना होंगे। तो प्रोसेसिंग टाइम 4 से 6 वीक्स है इसका। तो 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसका प्रोसीजर कुछ ऐसे है। सबसे पहले आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र देगा। जॉब ऑफ़र आपको मिलने के बाद आपका एम्प्लॉयर जो है वो ऑथराइजेशन टू वर्क के लिए एप्लीकेशन सबमिट करेगा। जैसे ही वो एप्लीकेशन की सबमिशन होगी, जो इटालियन इमिग्रेशन है वो आपके होम कंट्री में अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करेगी और इस एप्लीकेशन के हवाले से इन्फॉर्म करेगी कि ये गारंटीड हो गई है। तो आपको वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। वीज़ा आपको 6 मंथ के अंदर अंदर हासिल करके इटली में इंटर होना होगा। फोर्थ स्टेप पे आपकी ऑथराइजेशन टू वर्क की अप्रूवल के बाद आप ऑनलाइन अपने वीज़ा को अप्लाई कर सकेंगे। यानी डी टाइप लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं
یا پھر اٹالین گورنمنٹ کی ایمبیسی میں اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کے ہوم کنٹری میں ہے، اپنے تمام ڈاکومنٹ کے ساتھ۔ ویزا ایشو ہونے کے بعد آپ اٹلی کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اٹلی پہنچیں گے آپ کو آر پی کی اپلیکیشن سبمٹ کرنا ہوگی، یعنی آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا، اور یہ اپلیکیشن آپ کو اٹلی میں پہنچنے کے بعد 8 دنوں کے اندر اندر اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہوگی۔ پرمٹس کی ڈوریشن کی اگر بات کریں تو آپ کو 9 منتھس کام کرنے کی اجازت ہوگی، اور آپ کا ویزا ڈوریشن جو ہے وہ بھی 9 منتھس ہوگا۔ آپ کے آر پی پہ یہ ساری چیزیں کلیئرلی مینشن ہوں گی کہ آپ کا ڈوریشن کتنا ہے اور آپ کس پرپز کے لیے آئے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں۔ سیزنل جاب کو آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے چند ایک ویب سائٹس دکھائی گئی ہیں، تو ان ویب سائٹس پہ جا کے آپ آن لائن جابس اپلائی کر سکتے ہیں، اور ابھی جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ موجود ہیں، اور جلد سے جلد اپلائی کریں اور آپ ایزیلی جاب حاصل کر سکیں گے۔ ریکوائرمنٹس میں آپ کے پاس ویلڈ جاب آفر ہونا چاہیے، آپ کا ایتھرائزیشن ٹو ورک آپ کی اپروول ہونی چاہیے، اور ورک ویزا کی اپلیکیشن یا اس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہو، آپ نان یورپین کنٹری سے تعلق رکھتے ہوں، اور آپ نے ڈیڈ لائن سے پہلے اپلائی کیا ہو۔ تو ابھی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 31 دسمبر ہے، تو اس سے پہلے آپ نے اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، کریمنل ریکارڈ کلین ہونا چاہیے، کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے ویزا اپلیکیشن کی فی کو پے کیا ہو۔ اس کے علاوہ یورپین کمیشن ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس سیزنل ویزا کی اٹلی کی آپ مزید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے۔ اسی ویب سائٹ کی ہائی لائٹس، جو یہ افیشیل ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی، اس کی ہائی لائٹ آپ کے سامنے ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔